मैंने ने अपना मुंह आंटी की घोषणा के तलब कर लिया और आंटी का मुंह मेरे औजार की तरफ हो गया। मैंने फिर कहा, मेरे औजार को होठों से लगा लो। आंटी ने पहले आधार पर किस किया और बड़ा को हाथों से दबा दिया। जैसे ही आंटी ने शुभ्रा मुंह में लिया, फिर मैंने धीरे से धक्का लगाया। लॉकडाउन में तेजी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको बहुत मजा आएगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, हुआ या कि मैं ऑफिस की छुट्टी के चलते 1 महीने के लिए अपनी कार को लेकर गुड़गांव से बाहर निकल गया। मैं कोरोना टेस्ट रिपोर्ट साथ लेकर गुजरात में घुस गया। वहाँ एक जगह है जिसका नाम बिहार या जगह हवेलियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं वहां रात को लगभग 1 बजे पहुंच गया था। कोरोना के चलते मुझे होटल मिल नहीं रहा था। फिर मैं थक कर हार कर वहीं शहर में एक घर के बगल में कार में एसी चलाकर सो गया। सुबह उठा तो एक 35-36 साल की औरत मेरी कार की खिड़की बजा रहे थे, मुझे जगा रहे थे। मैंने कार से बाहर निकलकर उनसे बात की और उन्हें अपनी समस्या से अवगत करवाया। कुछ सोचकर बोली, अगर ऐसी बात है तो आप 2 दिन के लिए मेरे यहाँ ठहर जाओ। मेरे घर में एक कमरा खाली है। 2 दिन के बाद मेरे बेटे बहू आ जाएंगे, वह बलिया में रहते हैं। इस तरह से मुझे रुकने के लिए ठिकाना मिल गया था। वैसे भी मुझे वहाँ 1 दिन रुक आगे चले जाना था। मुझे कर्नाटक जाना था। उनका घर कुछ ज्यादा ही बड़ा था, उसमें 7-8 कमरे थे और बीच में जल लगा हुआ आंगन था। गुजरात में आंगन में जल लगाने का ही रिवाज सा होता। अब मैं अंदर आ गया, उनसे बात करने लगा। मैं उन्हें आंटी बोलकर बात कर रहा था और मुझे अपना घर दिखाने लगे, जबकि मैं उनकी खूबसूरत उनकी इमारत को देख रहा था। कुल मिलाकर सारी में आंटी बहुत ही सुंदर लग रही थी। मुझे उन्होंने ऊपर की मंजिल एक कमरा दे दिया और बोली, फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। इतना कहकर वह नीचे चली गई और मैं उन्हें जाते हुए देखने लगा। आंगन में और काम करती दिखाई दे रही थी। उसी दौरान उन्होंने एक बार ऊपर देख लिया था और मुझे पता ही नहीं चला था। फिर मैंने नहाने लगा। फिर मैं अपने कमरे में आ गया और दरवाजों को लाकर के कपड़े बदलने लगा। उसी समय मुझे उनसे हुई बातचीत की याद आई कि आंटी ने अपना नाम जूली बताया था कि बड़ा ही मस्त नाम था, मगर गुजरात की संस्कृति में जूली नाम का कम ही सुनने का मिलता है। अभी भी मैं यह सब सोच ही रहा था कि दरवाजा बजने लगा। दरवाजा खोला तो कुछ नाश्ता बनाकर मेरे लिए ले आए थे। फिर वो नाश्ता रखकर वापस मुड़कर मुझे देखने लगे। या हल्की सी मुस्कान देखकर आंटी बोली, दिन में मेरी सहेलियां भी आ जाती है। उनको से सहेलियों की बात सुनकर मैंने उनसे उनके पति के बारे में पूछा तो बोली, नाश्ता करके नीचे आओ, मिलवाते हैं। तभी मैंने पूछा कि गुजरात में जूली नाम तो नहीं रखा जाता है। उन्होंने ही बताया था कि वह गुजरात से ही और बिहार में उनका ही ससुराल था। फिर इतना ही बोलकर चली गई और मैं नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता किया और बर्तन लेकर नीचे आ गया। मैंने उनको आवाज दी। आंटी शायद बाथरूम में नहा रहे थे और वहीं से आवाज दे, बैठो, मैं नहा रही अभी आती हूँ। उनकी सुरीली आवाज सुनकर मुझे और रोका नहीं गया और मैं ताज़ा करने लगा। मैं वापस वहाँ से आकर सोफे पर बैठ गए। अचानक आंटी बाहर आ गई। मैं सकपका कर खड़ा हो गया। उन्होंने थोड़ा ही हल्के से मुस्कुरा कर बोली, बैठ जाओ, मैं अंदर से आकर अभी आती हूँ। और कब वापस आई मुझे पता ही नहीं चला। आकर अचानक से बोली, क्या तुम ऐसे ही बैठे रहे हो? मैं उनकी बात सुनकर वहाँ शर्मा गया तो बोली, कोई नहीं, आराम से बैठो और जाओ। फिर मैंने अंकल के बारे में पूछा तो बोली, आज सुबह ही अपने बड़े भाई के घर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। फिर वो कि मैं मेरे बारे में और जानने के लिए यह पूछने लगा तो मैंने उन्हें बारे में सब कुछ बताया। फिर आंटी गुड़गांव और दिल्ली की बात करने लगी। फिर आंटी बोली, मेरी जैसी और दिल्ली में ड्रेस पहनकर घूमती है, मुझे देखकर अच्छा लगता है और मन में भी करता। और पर राजस्थान तो ऐसे मुझे बंधन में रहना पड़ता था। फिर ऐसा ही बात होती रही और दोपहर हो गए। फिर खाना बनाने के लिए बोली और मैं वापस कमरे में लेट गया। फिर आंटी ऊपर आई और मेरा कमरा
खुला था तो सीधे अंदर आ गई। मैं उस समय थोड़ा अपने शरीर को आराम दे रहा था तो अचानक से ही आंटी ने मेरा वो देख लिया और मुड़ गए और बाहर जाती हुई बोली, नीचे आ जाओ। खाना खाने में भी शर्मा रहा गया और कुछ अगर के में नीचे पहुंच गया। नीचे आ गया तो आंटी ने सीधे ही कुछ लेटकर क्या सोच रहे थे मैं भी अचानक से बोल पड़ा, आपके बारे में ही सोच रहा था। अब आंटी हंसकर बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने फिर से सोचा किया क्या बोल दिया मैंने। फिर मैंने थोड़ा बात को घुमाया तो आंटी जी हंसने लगी। फिर मैं हाथ धोने उनके बाथरूम में गया तो फिर से मेरा दिमाग खराब हो गया। तभी आंटी ने आवाज दी तो जल्दी से भागकर बाहर आ गया और खाने बैठ गया। आंटी ने भी अपनी थाली मेरे साथ ही लगा ले और पास ही पड़ी खाट पर बैठकर खाने लगे। उन्होंने देखकर पूछ लिया, क्या हुआ? मैं बोला, कुछ नहीं। फिर उनसे शहर की ओर से कि यह बात उनसे करने लगा कि वो लोग तो जिम जाती है और आप तो बिना जिम जाए ही उनसे बेहतरीन दिख रही है। अपनी तारीफों पर वह मुस्कुराकर धन्यवाद कहती हुई बोली, और क्या क्या करती है? दिल्ली की ओर थे मुझे और बताओ। तो मैं बोला कि सब कुछ वहाँ मादा औरत में कोई भेदभाव नहीं होता, औरत अपने हिसाब से ही कुछ पहन सकती है। अब हम लोग खाना खा चुके थे, वहीं उनके साथ ही बैठकर इंस्टाग्राम ने दिल्ली के ऑटो की फोटो दिखाकर बोला, देखो 38 के वो शर्मा गए, हाय राम गौरी, और कहने से लगे ऐसे ही भी कपड़े पहन लेती है इस उम्र में। दोस्तों वो फोटो एक औरत का था। मैंने फिर से आंटी को पोडो छोड़ा और कौन सा कम हो उनको उकसाया और बोला, आप चाहो तो अभी भी ऐसे ही कपड़े पहन ले और बस बन सकते हैं सारस जैसी। और तक कि मैं बोला कि ऊपर आप अपने कमरे में आ गया। उन्होंने मुझे आवाज यदी और वापस नीचे से बुलाया। मैं उनके करीब आया हो तो बोली, मुझे उनके जैसा बनने के लिए क्या करना होगा? तो मैं बोला कि बस आपके उनके जैसे कपड़े पहनने होंगे। फिर आंटी बोली, मुझे शहर के उड़ते जैसे देखकर तुम्हारा क्या हालत बुरा हो जाएगा। जब मैंने कह दिया, आंटी अगर आप अभी दिल्ली में होती तो मैं आपको अपनी प्रेमिका बना लेता, तो मेरी बात सुनकर हंसने लगी। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा और आंटी जी को सहला दिया। आंटी मानो मेरी इसी का इंतजार कर रही थी। फिर आंटी जी बोली, इच्छा और क्या कर सकते हो? तो मैं बोला, आंटी जी आपको हो मैं कर सकता हूँ। तो वो बोली, फिर मेरे पति एकदम बेकार आदमी, क्या तुम खेत जोतकर पानी डाल सकते हो? मैं तुरंत तैयार हो गया और आंटी के खेत में 2 बार पानी दिया। फिर वो सब के बाद हम सो गए। फिर शाम हो चुकी थी। अंकल 7 बजे घर आए। मैंने भी आंटी को खाने के लिए कह दिया था क्योंकि मुझे जोधपुर निकलना था। फिर ने एक साथ खाना खाया। आंटी के चेहरे पर मुस्कान और चमक देखकर मैं खुश था। फिर मैंने उनको अलविदा कहा और अपने अगले स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नए स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय बाय है।